पीएसएल का जो कराची फेज़ है या कराची लेग है वो जारी है और लाहौर की जो टीम है उसकी पुअर परफॉर्मेंस भी जारी है। एक मैच में वो 100 पर आउट हुए, दूसरे मैच में 97 पर आउट हो गए। विंडीज़ की परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है, 5 मैच हार चुके हैं वो। लेकिन हैदराबाद किंग्स ने कल अपना मैच जीता और कराची किंग्स को हराया। किंग्समैन हैदराबाद ने कराची किंग्स को हराया और टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की। और जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि अब अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें, अगरचे तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने 10-10 मैचेस खेलने हैं, लेकिन चूँकि 5-5 मैच तकरीबन सबके हो चुके हैं, हाफ वे आप क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-सी टीमें टॉप 4 में शामिल होंगी। तो कराची की टीम टॉप 4 में जा सकती है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, मुल्तान वैसे ही पूल लीड कर रहा है, ज़ल्मी की टीम जा सकती है और इस्लामाबाद की, 4 टीमें जा सकती हैं फाइनल 4 में। और जहाँ तक लाहौर की बात है या बाकी टीमों की, पिंडी और हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस है उसको उनको ये एज दिया जा रहा है या आप ये कह लें कि उनको ये मार्जिन दिया जा रहा है कि वो पहली मर्तबा ये सीज़न खेल रही हैं, तो पहले सीज़न में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उनसे वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि दोनों ही जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं, उनके पास प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन बैड लक ये है कि उनके प्लेयर्स अच्छी फ़ॉर्म में नहीं हैं और परफ़ॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। मिसाल के तौर पे साइम अय्यूब है, पिछले 3 महीने से बल्ले से उससे कुछ हुआ नहीं। ज़बरदस्ती पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाले उसको टी20 में एक ऑलराउंडर बना के खिलाते रहे ज़बरदस्ती कि ये बॉलिंग भी कर लेता है। अब यही काम हैदराबाद की टीम कर रही है। हैदराबाद ने कल उसे ओपनर से हटा के चौथे नंबर पे बारी दी, लेकिन ये इस काबिल है नहीं। ना ये अच्छा फ़ील्डर है, ना ये बॉलर-वॉलर कोई नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं आप। ये तो फिर आप किसी को भी खिला लें। अगर वो बैटिंग के शोबे में परफॉर्म नहीं करता, उससे 4 ओवर करवा के कहें ये तो बॉलर है। लिहाजा ये सिफारशी किस्म के लोग हैं और कोई इनमें एबिलिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, एक्टिंग ज़्यादा करते हैं ये। जब इस तरह के लोगों को ख्वाजा नाफ़े, साइम अय्यूब, इस तरह के लोगों को आप खिलाते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर सकते। लाहौर में जब आप 45 साल के फ़खर ज़मान से पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती भी करवाते हैं, लीग की बेइज़्ज़ती भी करवाते हैं, वो बॉल टैंपरिंग भी करता है, फिर उसे टीम का हिस्सा भी रखते हैं, तो आप 97 पे आउट होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। और यही वजह है फिर जब इस तरह की सूरत-ए-हाल बनती है तो बाबर आज़म जैसे लोग फिर कहते हैं कि जनाब हम इनसे तो बेहतर हैं। यही सवाल होता था, यही बात होती थी पाकिस्तानी टीम में जब ये इसका डिबैकल शुरू हुआ था। अब से 15 साल पहले या 12-14 साल पहले पाकिस्तानी टीम जब ज़मीन मतलब नीचे गिरनी शुरू हुई थी, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग ये कहा करते थे, नजम सेठी पहली मर्तबा चेयरमैन पीसीबी बने थे, उनसे सवाल किया जाता था कि आप ये शुएब मलिक और हफ़ीज़ जैसे प्लेयर्स को क्यों खिलाते हैं, जो कि क्लब लेवल के प्लेयर भी नहीं हैं। तो उनका कहना ये होता था कि पीछे प्लेयर नहीं है। और ये जब पीछे कोई परफ़ॉर्म नहीं करता, तो फिर ये लोग कहते हैं कि इनसे तो हम बेहतर हैं, ये अपनी परफ़ॉर्मेंस लेके आ जाते हैं। और यही सूरत-ए-हाल अब पाकिस्तान में बन रही है। कि मिसाल के तौर पे बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ये बात हो रही है, पाकिस्तान में भी ये बात हो रही है कि आप रिज़वान को, जो कि टी20 तो दूर की बात है, मतलब क्रिकेट खेलने के काबिल आदमी नहीं है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लेवल का प्लेयर नहीं है, आप एक टीम का कप्तान कैसे बना सकते हैं? शान मसूद टी20 का प्लेयर नहीं है, आप उसे कैसे खिला सकते हैं? लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भारत में भी जब आईपीएल शुरू हुई थी, तो पहले 3-4 साल जो उनके सबसे थके हुए प्लेयर्स थे, राहुल द्रविड़ जैसे लोग जिनका स्ट्राइक रेट मेरा ख़्याल है 10 गेंद खेल के स्कोर किया करता था, वो भी 3-4 आईपीएल खेला हुआ है। सचिन तेंदुलकर जिसका स्ट्राइक रेट बड़ा पुअर था, वीवीएस लक्ष्मण जिसका स्ट्राइक रेट बड़ा पुअर था, ये सब खेले हैं, लेकिन 2-2 3-3 साल। ऐसा नहीं कि वो लीग के साथ चिपक ही गए हों, जिस तरीके से शुएब मलिक साहब चिपक गए थे और अभी बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई गई है। और उसके अलावा जो पिंडीज़ की जो फ्रेंचाइज़ है, उसके ऊपर ये भी सवाल उठ रहा है कि बहुत ही नेक नाम लोग उस फ्रेंचाइज़ में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे उसमें मोहम्मद रिज़वान है, उसमें इंज़मामुल हक है, उसके अंदर वसीम अकरम है, उसके अंदर एक आधा बंदा कोई और है। ये बहुत नेक नाम लोग हैं। इनकी मौजूदगी में पिंडी की जो शिकस्त है, जो 5 मैच वो हारे हैं, उनके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये लगे हाथों अगर आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। आप परफ़ॉर्म तो कर नहीं रहे। अपने डोमेस्टिक के ढांचे को बेहतर करें और साथ-साथ जो बदनाम ज़माना लोग हैं ना, उनसे आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पाकिस्तान की जान छुड़ा लें। इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जब क्रिकेट खेलते थे, खेल गए। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट से, पाकिस्तानी क्रिकेट से अर्न बहुत ज़्यादा किया है। बदनाम पाकिस्तान को उतना ही किया है, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा किया है। ये दीज़ आर द स्टेन्स पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी और हमारे तशख़्ख़ुस के ऊपर भी। आमिर भी विंडीज़ की टीम से खेलता है। तो इन तमाम लोगों से अगर जान छुड़ा ली जाए, तो बेहतर है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे।
सवालात तो उठेंगे जब एक ही किस्म के 4-5 लोग किसी एक फ्रेंचाइज़ में होंगे, फ्रेंचाइज़ मुसलसल मैचेज़ हार रही होगी तो लोग सवाल तो पूछेंगे। लिहाज़ा बहरहाल बहुत ही पुअर किस्म की एक क्रिकेट लीग पाकिस्तान में हो रही है। वो तवक्को की अब तक के 11 जितने भी ये 11वां इसका वो है साल है या 11वां जो है एडिशन है इसका, उसमें पिछला एडिशन भी बड़ा पुअर था, एक कोरोना वाला बहुत पुअर था और ये भी, ये इन सब से आगे निकल गया। तवक्को करनी चाहिए कि अभी भी 5-5 मैच बाकी हैं, को क्वालिटी क्रिकेट हमें देखने को मिले। अब सिर्फ रह ये गया है कि हम डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। मिसाल के तौर पे रायली रूसो ओपनर क्रिकेट आईपीएल भी खेले हुए हैं और पीएसएल भी खेलते हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप बताएँ कि आईपीएल में और पीएसएल में क्या फ़र्क है? तो उनका कहना ये था कि पीएसएल एक शॉर्टर फॉर्मेट है, कम्पेटिटिव ज़्यादा होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसमें क्रिकेट खेली जाती है। जहाँ तक पीएसएल का आईपीएल का मामला है, लंबा फॉर्मेट है, थका देने वाला है, क्रिकेट होती नहीं है। हर मैच के अंदर जो उनके अदाकार हैं, जो उनके फ़िल्म स्टार हैं, वो आके बैठ जाते हैं। तो वो क्रिकेट कम और फ़िल्म ज़्यादा है। बस इस किस्म के जो बयानात हैं ना, उससे आजकल पाकिस्तानी कौम खुश हो रही है। क्रिकेट हमें भी देखने को नहीं मिल रही।